हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड एजाज। गाइस, आज की इस नए वीडियो में आपको सिखाना चाहता हूँ एक नया टॉपिक, हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। देखो गाइस, एक्चुअली इस चैनल पे मैं टेक वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, बट कभी कभी मजबूरन मैं एजुकेशन रेट के बारे में वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है गाइस, तो आज का जो वीडियो है हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। ठीक है गाइस, dear guys, before explain the how to judge globalism, I will understand you what is the meaning of globalization. ठीक है guys, what is the meaning of globalization? What is the meaning of globalization? ठीक है guys, देखो guys, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप इंटरेक्ट होते हो विद वर्ल्ड पीपल, जैसे कि ट्रेड, जैसे कि बिजनेस, जैसे कि प्रोडक्ट, आइडिया। ठीक है गाइस, देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ मंगवाना होता है फ्रॉम फॉरेन कंट्री से, आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है गाइस, तो गाइस अब मैं आपको ये अंडरस्टैंड करूँगा हाउ टू जज ग्लोबल। ये जो लेसन है ये बहुत बड़ी लेसन है, मैं आपको नटशल में कहना चाहता हूँ, मतलब समरी में आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो मतलब है क्या है। ठीक है गाइस, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एग्जाम में अच्छा पेपर करोगे, मुझे पूरा यकीन है। आप प्लीज़ ये वीडियो टिल लास्ट तक देखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इसका मतलब क्या है। इसका जो राइटर है वह अमर्त्य सेन। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं अमर्त्य सेन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अमर्त्य सेन कौन था? अमर्त्य सेन एक रिनाउड इकोनॉमिस्ट था। ठीक है गाइस, रिनाउड इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। वो बॉर्न इन 1933 में हुआ है। ठीक है गाइस, कहाँ हुआ है? मैकिंगोंग, नाउ पार्ट ऑफ बांग्लादेश में। ठीक है गाइस, तो गाइस उसने अपनी जो एजुकेशन स्टार्ट की है ढाका से की है। ठीक है गाइस, ढाका, एंड लेटर बिकेम ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेसिडेंटी कॉलेज। उसने जो ग्रेजुएशन हासिल की है प्रेसिडेंटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। इन 1953 में वो ट्रिनिटी कॉलेज गया, तो वहाँ उसने सेकंड बीए हासिल की है, सेकंड ग्रेजुएशन। ठीक है, सेम सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स। ठीक है गाइस, इकोनॉमिक्स। तो गाइस उसने और कुछ काम किए, जैसे कि उसने काम किया है बंगाल फेमिनाइन इन 1983। तो उसने कुछ अवार्ड्स भी अचीव किए हैं इकोनॉमिक्स में इन 1998। तो गाइस ये था ब्रीफ बायोग्राफी अबाउट अमर्त्य सेन। तो अब मैं आपको हाउ टू जज ग्लोबलिज्म लेसन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, इसका राइटर जो है आपको पता ही है, तो अब मैं आपको हाउ टू जज ग्लोबलिज्म बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, अमर्त्य सेन के व्यूज में ग्लोबलाइजेशन एक रिसेंट फिनोमिना नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल फिनोमिना रहा है, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रहा है। इसका मतलब आपको समझ आया क्या? देखो गाइस, अमर्त्य सेन कहना चाहता है ये कोई रिसेंट फिनोमिना नहीं, ये कोई न्यू फिनोमिना नहीं जो वेस्टर्न से क्रिएट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है गाइस, उनके कहने का मतलब है ये कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रहा है। उसने इस ग्लोबलाइजेशन को हिस्टोरिकल नाम दिया है। ठीक है गाइस, ये हिस्टोरिकल रहा है। तो उनके कहने का मतलब है जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स है, वो पता है बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट सारे लोगों तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो गाइस, ग्लोबलाइजेशन में दो टाइप लोग होते हैं, एक तो होते हैं सपोर्टर्स, दूसरे होते हैं एंटी ग्लोबल। ये जो सपोर्टर्स होते हैं इनकी जो राय है ये वेस्टर्न को सपोर्ट करते हैं। किसको? वेस्टर्न को। इनकी राय है कि जो रिनेसेंस है, एनलाइनमेंट है, इंडस्ट्रियल है, ये सब वेस्टर्न में, इसलिए ग्लोबलाइजेशन का जो आर्जन है वो वेस्टर्न से हुआ है। ये इनका कहने का मतलब है सपोर्टर्स का। दूसरे जो है एंटी ग्लोबलाइजेशन, ये चाहते हैं कि जो ऑरिजिन है ग्लोबलाइजेशन का वेस्टर्न से नहीं हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन का फुल क्रेडिट वेस्टर्न को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर जैसे कि इंडिया में डेसिमल सिस्टम क्रिएट हुआ, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, डेसिमल सिस्टम जो क्रिएट हुआ इंडिया में वो वेस्टर्न से नहीं हुआ, इसलिए इसका ऑरिजिन वेस्टर्न से नहीं हुआ। तो गाइस, अमर्त्य सेन क्या कहना चाहता है? अमर्त्य सेन कहना चाहता है कि ये हिस्टोरिकल रहा है, ये एजों से चल रही है। ठीक है गाइस, उन्होंने बताया कि इसमें जो बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन ये सारे लोगों तक नहीं पहुंच जाती है, जैसे कि पुअर आर गेटिंग पुअर, रिचर आर गेटिंग रिचर। ठीक है गाइस, डे बाय डे
तो गाइस ये कहना चाहता है कि इसमें जो बेनिफिट्स है ये हर कोई पुअर हासिल करना चाहते हैं, हर किसी पुअर के पास पहुंचना चाहिए, मतलब हर किसी इक्वालिटी होना चाहिए। लास्ट में वो ये बताना चाहते हैं कि इसके जो इंस्टीट्यूशंस है इसमें रिफॉर्म्स आनी चाहिए, रिफॉर्म्स लानी है, ठीक है गाइस, एट इंटरनेशनल, एट नेशनल एंड लोकल लेवल, वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये नटशल में मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था मेरा आज का अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल, क्योंकि मैं ऑलवेज वीडियो अपलोड करता हूँ अबाउट टेक एंड आल्सो रिलेटेड एजुकेशन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।